ओम नमस्ते मित्रों, आज हम विचार करते हैं कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है। आप लोगों ने सुना होगा, कोई कहते हैं कि गोदान, गाय का दान करना सबसे बड़ा होता है। कोई कहता है कि किसी रोगी के लिए आवश्यक होने पर रक्त का दान बहुत बड़ा दान होता है। कोई सोने चांदी का दान भी बड़ा दान मानता है। कोई कोई तो कन्यादान को भी बहुत बड़ा दान कहते हैं। यद्यपि कन्यादान ऐसा शास्त्रीय प्रयोग अभी तक मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं वहाँ पर कहीं पर भी मुझे देखने में नहीं आया। जितना वैदिक वाङ्मय मैंने पढ़ा, 5 दर्शन, छठा दर्शन में पढ़ रहा हूँ, और जो वेद के अंग उपांग हैं, उपनिषद हैं, और भी मनुस्मृति आदि में भी जितना पढ़ा, वहाँ कहीं वैदिक साहित्य के अंदर अभी तक मेरे देखने में कन्यादान ऐसा शब्द दृष्टि में नहीं आया। तो आज हम विचार करते हैं कि दानों में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है। यद्यपि दान करना अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, अपने आप में श्रेष्ठ है, पर सबसे अधिक लाभकारी, सबसे प्रभावी और सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा होता है। तो इसके लिए हम महर्षि मनु जी की शरण में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें उत्तर मिलता है। महर्षि मनु जी अपने मनुस्मृति के चौथे अध्याय के 233वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते वार्यन्न गोमहीवासः तिलकांचन सर्पिषाम्। अर्थात सर्वेषामेव दानानां, सभी दानों में ब्रह्मदानं विशिष्यते, ब्रह्म का जो दान है, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, विद्या को, सब दानों में ब्रह्म का दान ही विशिष्ट है, विशेषित होता है। वार्यन्न गोमही वासह तिलकांचन सर्पिषाम। अर्थात वारी जल का दान, अन्न का दान, गाय का दान, मही अर्थात भूमि का दान, वासह वस्त्रों का दान, तिल अर्थात तिल उपलक्षण है, जो तिल होते हैं जिनसे तेल निकलता है। तिल के साथ साथ अन्य भी आप तिलहन के कोई भी तेल वाले अन्न कह सकते हैं या दानों को ले सकते हैं। कांचन अर्थात सोना, स्वर्ण का दान। सर्पिषाम, सर्पी कहते हैं घी को। तो जल, अन्न, गाय, भूमि, वस्त्र, तिल, स्वर्ण और सर्पी, घृत, इन सभी दानों की अपेक्षा से ब्रह्म दानम विशेष्यते, जो ब्रह्म का दान है, विद्या का दान है, वह ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, वारी जल का दान यदि आप किसी को करते हैं तो वह उस व्यक्ति की एक बार की पिपासा को मिटा देगा, या कुछ अधिक करते हैं तो अधिक बार की पिपासा को मिटाएगा। इसी प्रकार अन्न देते हैं तो वो उसके पेट को, भूख को मिटाने वाला होगा, पर पुनः उसको वापस भूख और क्षुधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यदि आप गाय देते हैं तो गाय से भी उसको कुछ दुग्ध आदि की प्राप्ति होगी और कुछ लौकिक प्रयोजन सिद्ध होंगे। मही अर्थात भूमि का दान करते हैं तो वह भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, बड़ा दान है, तो उससे भी वह कुछ न कुछ लौकिक प्रयोजन सिद्ध करेगा। वासह वस्त्र, आप किसी को दान करते हैं तो वो वस्त्रों को धारण करेगा, कुछ समय चलेंगे फिर फट जाएंगे, फिर नए वस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार तिल है, और कांचन अर्थात जो स्वर्ण है, स्वर्ण का दान करेंगे, बहुमूल्य होता है, उससे अन्य वस्तुएं व्यक्ति क्रय कर सकता है, तो वो भी कुछ निर्धारित समय तक उससे लाभ लिया जा सकता है। सर्पी, यदि घी का भी दान किया जाता है तो घी जो है खा करके व्यक्ति स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, और फिर पुनः उसको स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पुनः उसकी आवश्यकता होगी। तो इनसे जो होने वाले लाभ हैं वो बहुत अधिक चिरस्थायी नहीं हैं, दीर्घकालिक नहीं हैं। परंतु यदि किसी को सद्बुद्धि प्राप्त हो, ज्ञान किसी विषय विशेष का, चाहे वो भौतिक विद्या का हो, तो और यदि वह आध्यात्मिक विद्या है, धार्मिक विषय का ज्ञान है, तो वो और अधिक श्रेष्ठ होता है। और ब्रह्म का तो ज्ञान को ही कह रहे हैं, और ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में दिया जाने वाला ज्ञान तो और अधिक भी उपकारी होता है, दीर्घ काल तक उसके लिए लाभदायक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो गायत्री मंत्र में बुद्धि की कामना ईश्वर से की गई है, यदि आपके पास सभी संसार के सभी अन्य धन ऐश्वर्य हैं और यदि सद्बुद्धि नहीं है
तो वो सभी धन ऐश्वर्य व्यर्थ हैं, नष्ट हो जाएंगे, उनका आप सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे। यदि आपके पास सद्बुद्धि है, वस्तुओं को प्रयोग करने की कला ज्ञान आपके पास है और लौकिक विद्या को आप जानते हैं, आध्यात्मिक विद्या को भी जानते हैं, तो वह जो विद्या है वो आपके जीवन को अधिक से अधिक सुखी बनाती है। इस जीवन में भी आपको सुख प्राप्त करने में सहायक होती है। और जो आध्यात्मिक विद्या है वह आपको भावी जीवन अर्थात पुनर्जन्म के लिए और ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति में भी बहुत अधिक सहायक होती है। इस कारण से जो ज्ञान का दान है, ब्रह्म का दान है, विद्या का दान है, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपके पास में जितना भी जो भी जानकारी है, जिस भी प्रकार की है, उसको अधिक से अधिक लोगों तक सिखाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए कहा है कि विद्या देने से घटती नहीं है, विद्या देने से बढ़ती है। और जिसके पास जिस भी विषय का ज्ञान है, उसको उस विषय का ज्ञान जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता है उसके लिए देना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास ज्ञान नहीं है, आप ज्ञान नहीं दे सकते, तो जिसके पास में जो वस्तु है वो उसका दान करे, तो वही उपयुक्त है, वही किया जा सकता है, संभव है, श्रेष्ठ है। तो ब्रह्म का दान चूँकि सर्वश्रेष्ठ माना गया है, ज्ञान का, विद्या का दान, इसीलिए ब्रह्म का जो दान करने वाला व्यक्ति होता है वह भी समाज में अधिक श्रेष्ठ होता है। इसीलिए ब्राह्मण को सबसे ऊंचे स्तर पर माना गया है, ऊंचा स्थान दिया गया है, इसीलिए क्योंकि वह ज्ञान को ग्रहण भी करता है और ज्ञान का दान भी करता है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि सबसे बड़ा दान कौन होता है। तो सबसे बड़ा दान विद्या का दान होता है, ज्ञान का दान होता है। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं और आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी होगी। यदि आपको ये मेरे ये विचार और ये जानकारी अच्छी लगी तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, चलचित्र को पसंद करें और वैदिक शंखनाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसकी सदस्यता अवश्य लें। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पर भी आप इस QR के माध्यम से आप मुझे सुन सकते हैं और इस QR से आप मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं तथा इस दूसरे QR से व्हाट्सएप समूह वैदिक शंखनाद पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं तथा इस संख्या के माध्यम से आप मुझे अरट्टई पर भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।